अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कैसे हैं नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में हम लोग दरख्शा किताब से चैप्टर नंबर 35 और चैप्टर नंबर 36 यानी दो चैप्टर को एक साथ बड़ी आसानी के साथ समझ लेंगे। ठीक है नाजरीन, तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा, इंशाअल्लाह आपको हर एक चीज़ बड़ी आसानी के साथ समझ में आ जाएगी। नाजरीन आपको पता होगा कि हम लगातार कुछ दिनों से दो दो चैप्टर करके एक साथ पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही होगा कि दो चैप्टर के जो राइटर है, जो मुसन्निफ है, वो एक ही शख्स होते हैं, एक ही शख्स लिखने वाले होते हैं, इसीलिए हम लोग दो चैप्टर को एक एक साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है नाज़रीन, तो आज भी हम लोग दो चैप्टर को एक साथ पढ़ेंगे और आज का सबक भी एक गज़ल है। ठीक है, तो नाजरीन आज का जो सबक है अब यानी 35 और 36 नंबर क्या बोलते हैं सबक का नंबर है, तो अब जल्द ही हमारा सबक मुकम्मल हो जाएगा, जल्द ही हमारा सबक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इंशाअल्लाह हम लोग हो सके तो रोशनी किताब शुरू करेंगे या फिर कवाइद वगैरह पढ़ेंगे, ख़त किसे कहते हैं, मजमून किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो जल्द से ही हमारा सबक ख़त्म हो जाएगा, हम लोग दूसरी चीज़ को शुरू कर देंगे। इसलिए अगर हमारे पेज में से आप नहीं जुड़े हैं, यानी हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं अब तक, तो जल्द अज जल्द हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए ताकि आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिल सके। ठीक है नाज़रीन, तो आपको सबसे पहले जो भी चैप्टर होता है उसके मुसन्निफ के बारे में जानना आपको बेहद ज़रूरी होता है। उसके बाद सबक को जानिए, उसके बाद आखिर में सवालात को हल करना है। तो आपको पता होगा कि ज़्यादातर सवालात ही इम्पोर्टेंट होता है, यानी कोई भी सबक जो पढ़ते हैं उसका ज़्यादातर सवालात सबसे ज़्यादा अहम होता है। अगर आप सवाल नहीं पढ़ेंगे, सवाल को नहीं सुनेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा पढ़ करके। इसलिए आप सवाल को पढ़ना बेहद ज़रूरी होता है आपके लिए। और सवाल हम लोग कब पढ़ेंगे? लास्ट में, हर वीडियो के लास्ट में सवाल पढ़ते हैं, तो इसलिए लास्ट तक वीडियो देखिएगा तो आपको तब जाकर के हर एक चीज़ बड़ी आसानी के साथ समझ में आ जाएगी। ठीक है नाजरीन, तो आइए हम लोग सबक की शुरुआत एक शेर से करते हैं। शेर है क्या? ना कर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, ना कर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, मंजिल मिलेगी खुद ब खुद बस कदम आगे बढ़ाता जा। और मत थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है नाजरीन, तो आइए हम लोग सबक की शुरुआत करते हैं। देख लीजिए चैप्टर नंबर कितना है? 35 और चैप्टर नंबर 36 दोनों क्या है? गज़ल है, गज़ल है। इन दोनों चैप्टर के मुसन्निफ कौन है? मुसन्निफ इरफान सिद्दीकी। कौन है? इरफान सिद्दीकी। उनका असल नाम देखते हैं, असल नाम इरफान अहमद सिद्दीकी है। क्या है? अहमद सिद्दीकी। इरफान सिद्दीकी, इरफान अहमद सिद्दीकी, यानी सिर्फ आपको अहमद बढ़ा देंगे तो उनका असल नाम हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। पैदाइश 1939 को बदायूं में हुई थी। कहाँ पे? बदायूं में। आगे देखते हैं। वालिद मौलवी सुलेमान अहमद सिद्दीकी हलाली बदायूनी। कौन? हलाली और बदायूनी। पेशे से वकील और शायर थे। क्या थे? पेशे से वकील थे और शायर भी थे। 1981 को उनका इंतकाल हो गया था। किनका? इनके जो वालिद साहब थे मौलवी सुलेमान अहमद सिद्दीकी, इनका इंतकाल 1981 को हुआ था। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं। दादा मौलवी इकराम अहमद शाद सिद्दीकी, ये भी एक शायर थे ना। ठीक है ना, दादा साहब जो मौलवी इकराम अहमद शाद सिद्दीकी शायर थे, अपने वक्त शायरी में अपने वक्त के सर सैयद समझे जाते थे। मतलब ये कि सर सैयद समझे जाते थे, इसका मतलब ये होता है कि हमने एक चैप्टर पढ़ा था सर सैयद अहमद ख़ान, तो जो सर सैयद अहमद अपने ज़माने में बहुत ज़्यादा मशहूर मारूफ हुए थे। तो जिस तरह वो मशहूर व मारूफ हुए थे ना, इसी तरह इनके दादा भी अपने वक्त में बहुत ज़्यादा मशहूर मारूफ हुए थे, अपने वक्त के सर सैयद समझे जाते थे। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये होता है। आगे देखते हैं। भाई देख लीजिए, भाई नियाज सिद्दीकी। क्या था? भाई नियाज सिद्दीकी, ये भी एक शायर थे ना। देखिए नियाज सिद्दीकी शायर थे, उनका ख़ानदान शेख सिद्दीकी था। क्या था? अगर आपसे सवाल में पूछ ले कि ये जो मुसन्निफ साहब इरफान अहमद सिद्दीकी, इनका ख़ानदान क्या था, तो आप यहाँ पे बता दीजिएगा शेख सिद्दीकी ख़ानदान था। ठीक है ना, ठीक है ना, शेख सिद्दीकी ख़ानदान था। अब देखते हैं आगे। 1953 में मैट्रिक, 1957 में BA, 1959 में MA किया था। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, इतनी बहुत सारी पढ़ाई किए थे। आगे देखते हैं। दिल्ली से, कहाँ से? दिल्ली से मास कम्युनिकेशन। ठीक है ना, मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा हासिल किया था। ठीक है ना, कहाँ से? दिल्ली से। उसके बाद देखते 1962 में हुकूमत हिंद के इत्तलाआती सर्विस से वाबस्ता हो गए थे। ठीक है ना, वाबस्ता हो गए थे।
वहाँ से सुबुकदोशी के बाद क्या बोलते हैं, सुबुकदोशी के बाद लखनऊ में सुकूनत इख्तियार कर ली। ठीक है ना, यहाँ पे हुकूमत हिंद में क्या करते थे, नौकरी यानी जॉब किया करते थे। जब यहाँ से यानी छुटकारा यानी जब छोड़ दिए, जब वहाँ से छुटकारा हासिल कर लिए, सुबुकदोश हो गए, तो उसके बाद कहाँ रहने लगे, लखनऊ में। यहाँ पे देख लीजिए, लखनऊ में सुकूनत इख्तियार कर ली। ठीक है ना, उनका मजमुआ दरिया है। क्या है, अगर आपसे पूछे कि इनका शेरी मजमुआ क्या है तो लिख लीजिएगा, या पूरी पूछे कि उनका शेरी मजमुआ यकजा तौर पर किस नाम से शाही हुआ था, लिख लीजिए दरिया के नाम से। ठीक है ना, आगे देखते हैं। उन्होंने कालिदास का संस्कृत ड्रामा मालवे का अग्नि मतरम का माले का अग्नि मतर के नाम से तर्जुमा किया था। किसका, ये देखिए ये पूरा नाम है, कालिदास का संस्कृत ड्रामा मालवे का अग्नि मतरम का माले का अग्नि मतर के नाम से तर्जुमा किया था। ठीक है ना, तर्जुमा किया था। अब देखते हैं वफात, देखते हैं वफात देख लीजिए। 16 मार्च 2004 को ब्रेन ट्यूमर के मर्ज की वजह से हुआ था। ठीक है ना, ब्रेन ट्यूमर के मर्ज की वजह से हुआ था। तो नाजरीन, ये इरफान अहमद सिद्दीकी के बारे में जो कुछ जानकारी थी आपके लिए बेहद ज़रूरी था। ठीक है ना, तो आप एक मरतबा इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, आप अच्छे से कॉपी में नोट कीजिएगा, अच्छे से लिख करके याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो नाजरीन आइए हम लोग अब सबक की शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, तो आज का सबक क्या है, एक गज़ल है। तो गज़ल किसे कहते हैं आपको हम कितने बार बता चुके हैं, यहाँ से देख लीजिए आपका सबक शुरू होता है ना। तो गज़ल किसे कहते हैं, गज़ल अरबी के कसीदे के तशबीब से माखूज़ है। ठीक है ना, गज़ल का पहला शेर मक़ता होता है, मतला होता है, और आखिरी शेर मक़ता होता है। गज़ल में काफ़िया भी होता है और रदीफ़ भी होता है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें गज़ल की खूबसूरती होती है। तो आइए हम शेर पढ़ के आपको बताते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि काफ़िया और रदीफ़ किसे कहा जाता है। आपके पास किताब है तो किताब खोल के बैठ जाइए, हम आपको एक एक लाइन पढ़ करके बड़ी आसानी के साथ समझा देते हैं। ठीक है ना, पहला गज़ल देख लेते हैं, गज़ल नंबर 35 को देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं, दस्तासाए मुअजज़ा गर भी उसी का है, गहरे समुंदर में सफ़र भी उसी का है। तो कह रहे कि दस्तासाए मुअजज़ा गर भी उसी का है, मतलब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी है, उनके हाथ में एक आसा था, एक लाठी थी। ठीक है ना, तो वो लाठी के हज़रत मूसा के पास ये मुअजज़ा था कि वो लाठी को जब ज़मीन पर रखते थे, वो लाठी क्या बन जाती थी, सांप बन जाती थी। ठीक है ना, जब उसको हाथ में पकड़ते थे तो लाठी बन जाती थी। ठीक है ना, तो कह रहे कि हज़रत मूसा के हाथ में वो जो लाठी मुअजज़ा दिखा रहा है, ये मुअजज़ा किसकी कुदरत से दिखा रहा है, अल्लाह की कुदरत से। गहरे समुंदर में सफ़र भी उसी का है, और गहरे समुंदर में यानी समुंदर में जो कश्ती चलती है, इतनी भारी भरकम कश्ती चलती है, किसकी कुदरत से चल रही है, ये भी अल्लाह ही की कुदरत से चल रही है। अब दूसरा आगे देखते हैं हम। तेरा यकीन सच है मेरी चश्मे एतबार के, सब कुछ फसीले शब के उधर भी उसी का है। ठीक है ना, कह रहे कि तेरा यकीन है, मतलब आखिरत के दिन पर, शायरी साहब खुद से कह रहे कि तेरा जो यकीन है आखिरत के दिन पर, कि आखिरत का दिन कायम होगा, वहाँ लोगों का हिसाब व किताब होगा। तेरा जो यकीन है आखिरत के दिन पर, वो आखिरत का दिन भी अल्लाह ही का होगा। किसका होगा, अल्लाह का होगा। उसके बाद देखते हैं, बस अपना अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं लोग, वरना सना भी उसी की है, असर भी उसी का है। कह रहे कि हर लोग, हर शख्स दुनिया में अपना अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, वरना सना का मतलब होता है तलवार, नेज़ा, वरना सना भी उसी का है, यानी नेज़ा भी उसी का है, तलवार भी उसी की है, और सर भी उसी का है। मतलब किसी की तकदीर में अच्छा, किसी की तकदीर में बुरा होता है यार, ये सारी चीज़ें किसकी तरफ से लिखी गई है, अल्लाह की तरफ से लिखी गई है। ठीक है ना, तो कह रहे कि उसके बाद तेगे सितम को जिसने अता की है मोहलते, फरियाद किश्तका में असर भी उसी का है। तेगे सितम का मतलब होता है जुल्म की तलवार, यानी जालिम की तलवार को जो मोहलतें अता की है, जो वक्त दिया है, ये जो मोहलतें दी है, किसने दी है, अल्लाह ही ने दी है। लेकिन जालिम को इस बात का ख्याल होना चाहिए कि वो जिसके ऊपर जुल्म कर रहा है ना, उसकी आवाज़ में अल्लाह ने ये तासीर रखी है, अगर एक बार हाथ उठा करके बद्दुआ कर देता है किसी के लिए, तो अल्लाह उसको निस्तो नाबूद कर देता है। ठीक है ना, उसको हलाक व बर्बाद कर देता है। इसलिए बिला वजह किसी पर जुल्म व सितम नहीं करनी चाहिए। ठीक है नाज़रीन, आगे देखते हैं। करें कि मंज़र में जितने रंग हैं निरंग उसी के हैं, हैरानियों में ज़ौक़ नज़र भी उसी का है। करें दुनिया में जितने खूबसूरत नज़ारे हैं, जितने मंज़र है, जब हम उस खूबसूरत मंज़र को देखते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं। तो हमारे अंदर जो ये हैरानी पैदा होती है, जो ये फ़िक्र पैदा होती है, किसकी वजह से हो रही है, ये भी अल्लाह ही की वजह से हो रही है। ठीक है ना, उसके बाद देखते हैं। मुजरिम हूँ और ख़राबा में अमा नहीं, अब मैं कहाँ
छुपूं कि ये घर भी उसी का है। शायद साहब खुद से कह रहे कि मैं गुनहगार हूँ, मैं बदकार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं गुनाह करके कहाँ छुपूंगा, कहाँ जाऊँगा, मैं गुनाह करके अपने घर में छुप जाता हूँ और सोचता हूँ कि ये घर मेरा है। लेकिन उसको ख्याल होना चाहिए, यानी मुझे ख्याल होना चाहिए कि ये घर भी उसी का है। किसका? अल्लाह का है। इसलिए गुनाह करके कहाँ जाओगे? ये ज़मीन भी उसी की, आसमान भी उसी का है। इसलिए गुनाह से इंसान को क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहे खुद को चरागे राह गुज़र जानता हूँ मैं, लेकिन चरागे राह गुज़र भी उसी का है। तो कह रहे हैं कि खुद को चरागे राह गुज़र, मतलब शायर साहब खुद को कह रहे हैं कि मैं रास्ते का चराग हूँ, रास्ते की रोशनी हूँ, यानी मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो दूसरों को रोशनी पहुँचाता हूँ, दूसरों को फ़ायदा पहुँचाता हूँ। लेकिन मेरे अंदर जो फ़ायदा पहुँचाने की सलाहियत है, जो फ़ायदा पहुँचाने का तजुर्बा है, ये तजुर्बा भी किसकी तरफ से? ये भी अल्लाह ही की तरफ से। ठीक है ना, अल्लाह ही की कुदरत से हम। तो देख लीजिए, ये जो हम अभी शेर पढ़े ना, ये गज़ल का आखिरी शेर था, इसको मक़ता कहा जाता है। और हमने जो पहला शेर पढ़ा था ना, दस्ता साई मूसा घर भी उसी का है, मुअज्जज़ा घर भी उसी का, इसको मतला कहा जाता है। यानी गज़ल के पहले शेर को मतला और गज़ल के आखिरी शेर को मक़ता कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखते हैं हम क्या बोलते हैं, गज़ल नंबर 36 को पढ़ लेते हैं। तो देख लीजिए, काम इस शिकवाए तन्हाई से क्या चलता है, तू अकेला चलता है कि दुनिया से जुदा चलता है। कह रहे कि इंसान तन्हाई से शिकवा करता है, तन्हाई से गिला करता है कि मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, मैं कैसे जीऊँ, ये वो बहुत सारी बातें करता है। लेकिन उस इंसान को ये फ़िक्र होनी चाहिए कि वो अकेला नहीं है, ये पूरी दुनिया इंसान से भरी पड़ी है। ठीक है ना, पूरी दुनिया में इंसान भरा पड़ा हुआ है। तो किसी से मदद ले करके आप अपना काम निकाल सकते हैं। तो वही कह रहे हैं, रंग आसान है पहचान लिए जाते हैं, देखने से कहीं खुशबू का पता चलता है। मतलब जितने रंग होते दुनिया में, लाल, पीले, पीला, हरा, काला, जितने भी रंग होते हैं, इंसान जब उस रंग को देखता है तो आसानी के साथ क्या करता है? पहचान लेता है। लेकिन खुशबू का कोई रंग नहीं होता। होता है क्या? खुशबू का कोई रंग नहीं होता। उसे क्या करती है? रूह महसूस करती है, अंदर से महसूस होता कि ये खुशबू अच्छी है, ये खुशबू बुरी है। ठीक है ना, उसे रूह महसूस करती है, उसे ज़ाहिरी तौर पर देखा नहीं जाता कि कौन सा रंग है। आगे कह रहे हैं कि लहर उठे कोई दिल में तो किनारे लग जाए, ये समुंदर है यहाँ हुक्म हवा चलता है। देखिए कितना प्यारा शेर है। कह रहे कि इंसान दिल के हाथों क्या है? मजबूर है। दिल पर किसी का इख्तियार नहीं होता, दिल पर किसी का काबू नहीं होता है। इंसान दिल ही की वजह से मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाता है। जिस तरह समुंदर जो होता है ना, वहाँ किसी की ताकत यानी किसी की हुकूमत नहीं चलती है। समुंदर में चलती है कि नहीं? वहाँ सिर्फ हवा की ताकत चलती है। हवा इधर से आ रही है तो समुंदर की लहर इधर जा रही है, हवा इधर से आ रही है तो समुंदर की लहर इधर जा रही है। यानी जिधर से हवा आती है समुंदर की लहरें भी उधर ही जाती है। जिस तरह समुंदर में किसी की हुकूमत नहीं चलती है, सिर्फ हवा की हुकूमत चलती है, इसी तरह दिल पर किसी का इख्तियार नहीं होता। इंसान दिल के हाथों मजबूर है। उसके बाद कह रहे कि पाँव में खाक की जंजीर पड़ी है कब से, हम कहाँ चलते हैं नक्शे कफ़े पा चलता है। कह रहे कि पाँव में खाक की जंजीर पड़ी है कब से, मतलब ये कि हर इंसान को अपने वतन से महब्बत होती है, प्यार होता है। हर इंसान को अपना वतन यानी अपना मुल्क क्या होता है? अजीज़ होता है, प्यारा होता है। कोई भी इंसान अपने वतन से बाहर जाना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी और वक्त उसे मजबूर बना देता है कि वह बाहर जाए। तो इंसान अगरचे बाहर चला जाता है, लेकिन उसको अपने वतन से महब्बत होती है, अपने मिट्टी से क्या होती है? महब्बत होती है। अब आगे कह रहे कि शहर दर शहर रवा है मेरी फरियाद की गुंज, मुझसे आगे मेरा रहवारे सदा चलता है। कह रहे कि मेरी फरियाद की गुंज शहर शहर में फैला हुआ, यानी हर शहर में फैला हुआ है। मुझसे आगे मेरा रहवारे सदा चलता है, यानी मेरी आवाज़ का घोड़ा चलता है, मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में फैल रही है। उसके बाद आखिरी शेर है गज़ल का, इसको कहते हैं मक़ता कहते हैं गज़ल के आखिरी शेर को। कह रहे कि इस खराबे में भी हो जाएगी दुनिया आबाद, एक मामूरा पसे सीले बला चलता है। मतलब ये कि जब देखिए आप तूफ़ान आता है, जब आंधी आती है, सैलाब आता है, तो क्या बोलते हैं बस्तियों को, गांव समाज को वीरान कर देता, तबाह व बर्बाद कर देता है ना? बर्बाद कर देता है कि नहीं कर देता? कर देता है। लेकिन इंसान हिम्मत नहीं हारता है, फिर से अपने आप को उठाने की कोशिश करता है, फिर से इंसान उठता है, मेहनत करता है, कोशिश करता है, फिर से एक बस्ती को आबाद कर देता है। मतलब ये कि इंसान के पास अगर परेशानी होती है ना, इंसान को परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि परेशानी के बाद आसानी होती है। ठीक है ना, क्या बोलते हैं मुसीबत के बाद खुशी होती है। इसलिए इंसान अगर परेशान है तो उसको उसमें परेशान नहीं होना चाहिए। अगर मुसीबत आ गई तो कोई बात नहीं, मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिल जाएगी एक ना एक दिन। तो ये शेर में ये कहना चाहते हैं। ठीक है नाज़रीन, तो ये सबक आपका यहीं पे क्या हो गया? मुकम्मल हो गया। तो आइए हम लोग सवालात को हल कर लेते हैं, जो बेहद ज़रूरी होता है। सवाल ही हर सबक का क्या बोलता है? असल मेन होता है। ठीक है ना, असल होता है या मेन होता है, कुछ समझ लीजिए आप।
यहाँ से देख लीजिए आपका सबक शुरू होता है, ठीक है ना। सवाल नंबर 1 करेंगे, इरफान सिद्दीकी कब और कहाँ पैदा हुए थे। देख लीजिए इरफान सिद्दीकी 1939 को बदायूं में पैदा हुए। कहाँ पे? बदायूं में। दूसरा सवाल करेंगे, इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक किस खानदान से था। यहाँ पे देख लीजिए शेख सिद्दीकी खानदान से था ना, उनका खानदान शेख सिद्दीकी था, तो शेख सिद्दीकी खानदान से उनका ताल्लुक था। तीसरा सवाल करें कि इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया था, ठीक है ना। तो देख लीजिए 1953 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो 1953, तो ऑप्शन क्या बोलते हैं, गुरु बा पे निशान लगा दीजिए, इसमें गुरु बा पे निशान लगा दीजिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 4 करें कि मौलवी इकराम अहमद शाद सिद्दीकी अपने अहद के सर सैयद समझे जाते थे, ये इरफान सिद्दीकी के कौन थे। तो मौलवी इकराम अहमद दादा थे, कौन थे? मौलवी इकराम अहमद शाद सिद्दीकी शायरी में अपने वक्त के सर सैयद समझे जाते थे, तो ये क्या बोलते हैं, मुसन्निफ साहब के कौन थे? दादा जान थे, ठीक है ना। उसके बाद 5वां सवाल करेंगे, इरफान सिद्दीकी ने मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा कहाँ से हासिल किया। तो दिल्ली से। यहाँ पे देख लीजिए दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली से हासिल किया। उसके बाद मुख्तसर तरीन सवालात कह रहे हैं, देखिए मुख्तसर तरीन सवालात। सवाल नंबर 1 कहना है कि इरफान सिद्दीकी का इंतकाल किस मर्ज की वजह से हुआ था। देख लीजिए 16 मार्च 2004 को ब्रेन ट्यूमर के मर्ज की वजह से उनका इंतकाल हुआ। किसका? ब्रेन ट्यूमर के मर्ज की वजह से उनका इंतकाल हुआ था। इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ था, ठीक है ना, कब हुआ था। तो लिख लीजिए 16 मार्च 2004 को हुआ था, ठीक है ना। 16 मार्च 2004 को कहाँ पे? शायद लखनऊ में हुआ था, ठीक है ना, लखनऊ या दिल्ली में। सवाल नंबर 3 करें कि इरफान सिद्दीकी के मजमुए किस नाम से यकजा तौर पर शाये हुए। तो यकजा तौर पर दरिया के नाम से शाये हुए थे। मजमुए यकजा तौर पर किसके नाम से शाये हुए थे? दरिया के नाम से। सवाल नंबर 4 कह रहे हैं कि इरफान सिद्दीकी मुलाजिमत से सुबुकदोश होने के बाद कहाँ सुकूनत इख्तियार कर ली था। देख लीजिए क्या बोलते हैं, वहाँ से सुबुकदोशी के बाद लखनऊ में सुकूनत इख्तियार कर ली थी। कहाँ पे? लखनऊ में। सीधा डाल लीजिएगा, लखनऊ में सुकूनत इख्तियार कर ली थी, ठीक है ना। सवाल नंबर 5 करेंगे, इरफान सिद्दीकी ने कालिदास के ड्रामा मालवे के अग्नि मतर का तर्जुमा किस नाम से किया था। तो लिख लीजिएगा मालेका का अग्निमतर क्या बोलते हैं, यहाँ से लिख लीजिएगा कालिदास का संस्कृत ड्रामा मालवे का अग्निमतरम का मालेका अग्निमतरम के नाम से तर्जुमा किया था। किसका? मालेका अग्निमतर के नाम से, मालेका अग्निमतर के नाम से तर्जुमा किया था। तो ठीक है नाज़रीन, ये सबक आपका यहीं पे मुकम्मल हो जाता है, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग का किताब जल्दी ही ख़त्म होने वाली है, ठीक है नाज़रीन। तो ये सबक आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए रोज़ाना एक से एक और नया से नया वीडियो लेकर के हाजिर हो सके। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अब अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।